आज 11 दिसंबर और सुबह के 6:30 बजे 6:30 से 7 के बीच का समय है, 6:45 के या 40 के बीच। और रात्रि को हम हीरापुर के उत्तम स्वामी महाराज के आश्रम में रुके थे और बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। और ये सहजपुर से 2 किलोमीटर आगे और भेड़ाघाट चौराहे से तकरीबन 3 किलोमीटर पहले है मेन मुख्य मार्ग पर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी यात्रा पर। बराबर सचिन जी? हाँ बिल्कुल सही। और ठंडी कैसी हो? ठंडी ठंडी बस ठंडी की 2 दिन से बात ही मत करो। रात को बहुत बुरी हालत थी, फिर भी ठीक है, हमें कुटिया में जगह मिली थी। बाकी बेचारे परिक्रमावासी बाहर सोए थे, क्या गुजरी होगी उनके वो वही तीन कंबल लेके सोए थे। हाँ, फिर भी उनकी हालत खराब थी। 3 कंबल लेके सोए, फिर भी हालत तो खराब है। मैं तो पैरासीटामोल खा के सोया, तब जाके नींद आई। और ठंडे पानी से नहा लिया, क्या बल्ले बल्ले हुई थी। हालत ही खराब है। चलो ठीक है, नर्मदे यार। सात बजने को है और कोहरा देखिए, पूरी धुंध छाई हुई है और मुंह से धुआं देखिए। बहुत भयंकर वाली ठंडी है, हाथ भी कांप रहे। जय सूर्य नारायण भगवान, थोड़ी सी गर्मी दीजिए। और भेड़ाघाट चौराहे से पहले भी यहाँ पर भी कोई हाईवे निकल रहा है, जिस पर ये ब्रिज का काम शुरू है। नर्मदे। और ये सामने जो ब्रिज है ये भेड़ाघाट चौराहा बोलते हैं इसको। इसके नीचे से हम राइट की तरफ जाते थे भेड़ाघाट, और यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, पंचवटी नौका विहार बंदर कूदनी पॉइंट, मतलब यहाँ से 4.3 किलोमीटर। 64 योगिनी मंदिर 4.5 किलोमीटर। 2000 जलप्रपात यहाँ से 5.2 किलोमीटर। और लम्हेटा घाट यहाँ से 9.2 किलोमीटर है। और बहुत से परिक्रमावासी भेड़ाघाट जाने की मनाही बोलते हैं कि परिक्रमावासी भेड़ाघाट नहीं जा सकते। उसके पीछे की कहानी यह है कि यहाँ पर भेड़ाघाट पर 64 योगिनी मंदिर है और पूर्व में वो तंत्र साधना का केंद्र बिंदु रहा है। तो जब यहाँ पर जो तंत्र साधक थे वो साधना के लिए उपयुक्त स्थान की तलाश कर रहे थे, तो माँ नर्मदा के तट पर उन्होंने ये स्थान पसंद किया, जो वर्तमान में भेड़ाघाट है। 64 योगिनी मंदिर है वहाँ पर। मगर ऐसा माना जाता, कहा जाता है कि उस समय ये स्थान दक्षिण तट पर था। मैया 64 योगिनी मंदिर के आगे से बहती थी। तो तंत्र साधकों ने मैया से प्रार्थना की कि हमें यह स्थान उत्तर तट में चाहिए। तो ऐसा कहा जाता है कि मैया फिर 64 योगिनी मंदिर के पीछे से बहने लगी उस साइड से, तो ये स्थान उत्तर तट पर आ गया। और हो सकता है ऐसा है कि जब परले हुए होंगे तो बहुत से नदियों की धाराएं बदल जाती है, तो इस कारण से भी नर्मदा मैया पहले इधर बहती होगी और बाद में वहाँ चली गई। बहुत से कारण हो सकते, कथा में ये कहा जाता है। और वो मैया का पुरानी धारा है, स्थान है, इस जगह से बहती थी कभी, तो इसीलिए कहा जाता है कि परिक्रमावासी वहाँ पर नहीं जा सकते। अब देखिए, मैं यही कहूँगा कि जो लोग ये मानते हैं कि सिर्फ मैया के मुख्य धारा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, वो आ सकते, आराम से दर्शन कर सकते। और जो लोग ये मानते हैं कि इस तरह की भावना रखते हैं कि नहीं, पुराना स्थान है मैया का, तो हम इसका उल्लंघन नहीं करेंगे, तो उन्हें मैं आने के लिए मना ही करूँगा। जैसी जिसकी मंशा जितना और जैसी जिसकी भावना, उस प्रकार से आ सकते। और मैं तो सिर्फ यही मानता हूँ कि परिक्रमा मार्ग में, परिक्रमा में जब तक हो, मैया के मूल पात्र का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और वैसे भी हम तो खंड परिक्रमा में हैं, तो भेड़ाघाट दर्शन के लिए अवश्य जाएंगे। नर्मदे यार। और इस ब्रिज के नीचे से हम राइट की तरफ मुड़ते हैं तो भेड़ाघाट की तरफ रास्ता जाता है।
जबलपुर यहाँ से 26 किलोमीटर बता रहा है। सुबह के अभी 7:45 बजे और अभी भी मोबाइल हाथ में पकड़ते तो ऐसा लगता है जैसे बर्फ़ का टुकड़ा पहन। क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो? ये कृष्णा भोजनालय थे ना, यहाँ पे मेरी पिछली बार चाय पी। अच्छा अच्छा, वो बता रहे थे क्या? ठीक है ठीक है, याद आ गया। ठीक है। और ये पूरा क्षेत्र भी भेड़ाघाट चौराहे से भेड़ाघाट तक जाने वाला रिजर्व फॉरेस्ट में आता है, मगर अभी पर्यटक के हिसाब से यहाँ पर भी बहुत सारी होटलें हैं, ध्यान केंद्र शिविर है, बहुत सारे ऐसे हैं, क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं। भेड़ाघाट धुआंधार प्रकृति का अद्भुत, और क्या बोल रहे हैं, क्या लिखा है, संगमरमरीय उपहार। हाँ बिल्कुल, संगमरमर का और मार्बल का जिसे हम कहते हैं, बहुत सुंदर प्रकृति का उपहार है। और भेड़ाघाट आते हैं तो यहाँ पर भी एक ऊपर टेकरी पर आश्रम है परिक्रमा वासियों के लिए। और यहाँ से, हाँ चलो यहीं जाएंगे, रास्ता यही तो बताया, यहीं से जाएंगे। और ये श्री माँ नर्मदा नित्य महाआरती स्थल, ये इसे सरस्वती घाट कहते हैं। ये लिखा बोर्ड सरस्वती घाट। दुकानें धीरे धीरे खुल रही है अभी। नर्मदे यार भैया, नर्मदे यार। जय मां नर्मदे। और इसे सरस्वती घाट कहते हैं, जहाँ पर मैया की महाआरती भी होती है। और यहीं से ये मैया के किनारे किनारे रास्ता है आगे, जो तिलवाड़ा घाट तक जाएगा। और जो भेड़ाघाट का जो दूध है उसे हम देखने नहीं जा सकते, क्योंकि ये ब्रिज बना हुआ और वहाँ मैया के उस पार है, मतलब 20-20, तो वहाँ पर परिक्रमावासी इस तट से नहीं जा सकते। क्या हुआ? ठीक है ठीक है, बोला है तो रुको। नर्मदे यार, नर्मदे यार। देखो दुनिया भर के शिवलिंग वगैरह। हम यहाँ पर चाय प्रसाद के लिए रुके थे, तो यहाँ पर भी हमें जानने वाले, क्या नाम है आपका? नन्हेलाल अग्रवाल। अग्रवाल जी। भैया का नंबर 1 का चैनल है, नर्मदा मैया की बहुत अच्छी जो कथा बोलते हैं, बहुत अच्छी। और ये वास्तविक वो कथा बोलते हैं। बस से परिक्रमा में निकले? बस से परिक्रमा। कब निकले? हम निकले हैं आज से, हमको 10 दिन हो गए। 30 को निकले हैं। ठीक है, तो इंदौर के रहने वाले हैं। बहुत बहुत खुशी हुई मिलती आपसे। नर्मदे। और जो भेड़ाघाट फॉल्स है, जहाँ से धुआंधार जिसे बोलते हैं, वो परिक्रमा में नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ ऊपर से ब्रिज के द्वारा आगे जाना पड़ता है और वहाँ पर भेड़ाघाट के दर्शन होते। और क्योंकि ये पात्र भी मैया का है, तो इसका उल्लंघन कर परिक्रमावासी नहीं जा सकते। शायद उस तट पे आता हो।
अगर उस तट पे आएंगे तो दर्शन करेंगे भेड़ाघाट के। ये पुराना ब्रिज है जो टूट गया है और नया ब्रिज बना है। और यहाँ से मैया के किनारे किनारे तिलवाड़ा, फिर लम्मेठा, गौरी घाट, इस तरह से कई घाट मिलते रहेंगे। और देखिए जगह जगह पर यहाँ आगे तीर के निशान बने हुए हैं। और ये जो मैया है नर्मदा छोटी धार में इस तरफ बहती है और उस पर्वत के उस पार विशाल रूप में बहती है, मतलब कि 2 धाराओं में बढ़ जाती है। ये बहुत ही सुंदर नीले रंग की सीढ़ियाँ दुनिया भर की यहाँ पर। मैया के किनारे किनारे पगडंडी बनी हुई है। वहाँ से आते इन पत्थरों से होते हुए ये रास्ता जाता है, मगर तीर के निशान हर जगह पर लगे हुए कलर से। देखिए मार्बल के पत्थर, और उस तरफ मैया के वो जो पर्वत है, पहाड़ है पूरा, वो पूरा मार्बल का है। और अभी जो हमने ये नाला पार किया, ये कोई संगम नहीं है, बहुत ही गंदे पानी का नाला इधर से आता है और इतना बास मारता है दूर तक। हेलो और जब मैया में ज़्यादा बरसात के दिनों में जल स्तर बढ़ता है तो देखिए टूटते रहते हैं। और जो ये बीच के देखिए पत्थर सारे एकदम वाइट है, वाइट मार्बल गए। इधर से हम चलते हुए आ रहे हैं, यहाँ पर एक पेड़ है औदुंबर का शायद, और यहाँ से एक दरवाज़ा लगा ही खेत के रास्ते से आगे जाना है। नर्मदे इधर से ठीक ठीक माता जी, नर्मदे हर नर्मदे। और एक दरवाज़ा यहाँ पर लगा हुआ निकलने के लिए, और यहाँ खेत के पार आते हैं तो एक आश्रम बना हुआ है और मैया के तट पर। और यहाँ के महाराज जी तो अभी परिक्रमा में गए हैं, और पट्टे लगाए हुए हैं ना सफेद कलर के। ये उनके भाई साहब है, क्या नाम है आपका? शंकरलाल पांडे। शंकरलाल पांडे जी, और इनके भाई है, और जो आश्रम के महाराज है वो भी परिक्रमा में गए जी। और यहाँ की व्यवस्था भी आप देख रहे हैं जी जी। इस आश्रम को बने कितने समय हो गया? हो गए, यानी कि 3-4 साल हो गए। 3-4 साल से जी। बने हो गए, अभी माने कि पहले कुटी में वैसे नीचे रहते थे, जैसे मड़िया बना के। जी जी। हाँ, और बाद में परिक्रमा वासियों की सेवा शुरू की। माता जी परिक्रमा में जी जी। कहाँ बिहार से हो? और बिहार से
और महाराज एक मिनट, बिहार से मतलब बहुत अलग जगह से आई है। देखो छोटा सा आश्रम बना हुआ है, कुटिया, माँ नर्मदा कुटी जनहित सेवा आश्रम। और ये महाराज जी के नंबर है। और आश्रम के महाराज जी शादीशुदा है नहीं, सन्यासी ही है। और पहले ये साइकिल रखते थे। हाँ, पहले ये साइकिल रखते थे, इसी से ट्रैवल किए बहुत ज़्यादा। क्या करते थे इससे? इसमें बैठ के लोगों की यानी कि दवाई कहीं हॉस्पिटल ले सेवा जाना, करते थे। और कहीं है तो दवाई करना, किसी को रास्ते में चल रहे हो तो उनको बैठाल के गंतव्य स्थान और इस पर यात्रा भी कर लेते थे। हाँ, इसको इसी से यात्रा करते थे। और इसी से ढो ढो के हाँ हाँ, वहाँ नर्मदा इसी के रेता बालू सब इसी से ढो ढो के यानी कि ये कुटिया बनाएगी। छोटी सी सेवा स्वीकार करिए। अरे इसकी लीजिए लीजिए। नर्मदे नरमदे है, नर्मदे हर। चाय पी लो। और सुबह के अभी 10 बजे, और यह आश्रम से, जनहित सेवा आश्रम से चाय प्रसाद पाकर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे हमें बताया कि अगर भेड़ा घाट के दर्शन करने तो यहाँ से आगे जा सकते हैं और फिर वापस आ सकते हैं। देखते हैं, अगर सही रास्ता रहा तो जाएंगे, वरना फिर बाद में कभी घूमने के लिए आएंगे तब दर्शन करवा देंगे। और आश्रम से मुश्किल से 500-600 मीटर हम चलकर आते हैं तो मुख्य है रास्ता मिल जाता हमें। इस तरफ ये भेड़ा घाट जलप्रपात की तरफ रास्ता है ये, और ये लम्बेटा घाट गोपालपुरा बाईपास इधर की तरफ रास्ता जाता है। नर्मदे यार, वो सामने जलप्रपात देख के आए। हाँ, वो दर्शन करने जाना है तो हाँ। वहाँ पे तो सामान नहीं रखते। यहाँ पर ये चाय की दुकान है, यहाँ पर माता जी ने चाय पिलाई और यहीं से रास्ता बताया हमें दौदपुर जाने का। आगे जाके क्या हुई? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आप तो दर्शन करे आओ। खंडित नहीं हो जाएगी। रेवा में आएगी कौन उसका होगा। सचिन जी, आवाज़ सुनाई दे रही है? कहाँ से, किधर से बोला? इधर ही हाँ, इधर से पत्थरों से जाना पड़ेगा। है माँ नर्मदे। तुम भी वही देख रहे हो? ये लोग भी वही देखने आए हैं। हाँ, यहाँ से जाना पड़ेगा आपको। अच्छा, वो वहाँ पे है सामने लाइन। अभी देखो भैया ने आप बराबर ही कहा देख, था। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, ये तो आता तुम्हारे लिए जो आसान होगा। है माँ नर्मदे। ये हम लोग यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकते भाई। जी जी। ये पूरे पत्थर एक ही मार्बल के हैं।
बात नहीं, भेड़ा घाट के दर्शन तो हो गए, नहीं तो भेड़ा घाट आते और मन में कसक लेके चले जाते, भेड़ा घाट के दर्शन नहीं हुए, बराबर ना? मैंने वहाँ से किए थे दर्शन, हाँ हाँ वहाँ से जी, सामने वाले तट से, बराबर। हाँ, वहाँ से अच्छे से हो जाते वहाँ से अच्छी तरह से होते। और भेड़ा घाट का जो धुआंधार जलप्रपात है उसके दर्शन कर हम वापस आ रहे। और एक बात और बता दूं कि जो परिक्रमावासी नीति नियम से अखंड परिक्रमा करते हैं वो इस धुआंधार के दर्शन नज़दीक से नहीं कर पाते। इधर और मैंने आपको करवाया क्योंकि मैं खंड परिक्रमा में हूँ, तो खंड परिक्रमा में कोई बाध्य नहीं है, तो नज़दीक जाके आपको दर्शन करवाती है। बाकी परिक्रमावासी वहाँ नहीं जाते क्योंकि मैया की एक छोटी सी धार आती है, उसे पार करना होता है।